हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द ऑर्डरली कन्वर्जेशन। इसका मतलब शानदार बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाने का नया तरीका। इनका लेखक का नाम है डेल लुडविंग। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। 2014 में आई किताब द ऑर्डरली कन्वर्जेशन आपको एक बेहतरीन ऑफिशियल प्रेजेंटेशन बनाने, डिज़ाइन करे और प्रेजेंट करने की कला सिखाएगी। इस किताब के अध्याय आपको स्पीच और बिजनेस प्रेजेंटेशन के बीच का अंतर समझाएगा और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन और एक अच्छे कन्वर्जेशन में रिलेशन बताते हुए एक बेहतर प्रेजेंटर बनने में आपकी मदद करेगा। यह किताब किसके लिए है? मैनेजर के लिए, कोच और लेक्चरर जो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, उस एम्प्लॉय या स्टूडेंट के लिए जो स्कूल या ऑफिस में अपने प्रेजेंटेशन से सबका दिल जीतना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, एक अच्छी प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस नहीं बल्कि कन्वर्जेशन है। आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऑडियंस के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन तो दिया ही होगा, फिर चाहे वो अपने कॉलेज में नंबर लाने के लिए दिया हो या जॉब में बॉस को इम्प्रेस करने के लिए। इसलिए आप सभी को यह एहसास होगा कि इतने लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रखना और सबका इंटरेस्ट और अटेंशन बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। अगर आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी गलतियों के बारे में समझना होगा जो आमतौर पर हम सबसे हो जाती है। अध्याय आपको इन्हीं गलतियां और प्रेजेंटेशन डिलीवर करने की बारीकियों के बारे में बताएंगे। इसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर हम सब ने खुद को ऑडियंस के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन देते हुए पाया है। लेकिन चाहे एक सेल्स प्रेजेंटेशन हो, प्रोजेक्ट इंटरव्यू हो या फिर कॉलेज असाइनमेंट हो, एक प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा अंतर होता है। परफॉर्मेंस एक स्पीच की तरह होती है जिसकी स्क्रिप्ट तैयार की जा सकती है, जिसकी रिहर्सल की जाती है और जिसका कंट्रोल पूरी तरह से परफॉर्मर के हाथ में होता है। जैसे तब एक एक्टर स्टेज पर परफॉर्म करता है तो वह खुद को पूरी तरह से रियल वर्ल्ड से अलग कर अपने किरदार में घुस जाता है। उसकी परफॉर्मेंस उसके हाथ में होती है। उसमें ऑडियंस का देखने के अलावा कोई रोल नहीं होता। इसलिए चाहे सीन में कुछ भी दिखाया जाए, ऑडियंस को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह जब कोई स्पीच देता है तब भी ऑडियंस को पता होता है कि ये सारी बातें स्क्रिप्टेड है, जबकि प्रेजेंटेशन इन सबसे काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंटर और उसकी ऑडियंस के बीच थॉट्स का एक्सचेंज लगातार चलता रहता है। एक प्रेजेंटेशन में जान फूंकने के लिए ये एक्सचेंज ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी से ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है और एक सीखने समझने का माहौल क्रिएट होता है। यहाँ प्रेजेंटर और ऑडियंस के बीच में कोई दीवार नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस में से ज़्यादा एक कन्वर्जेशन है। लेकिन ये किसी भी आम कन्वर्जेशन की तरह नहीं है। ये एक ऑर्डरली कन्वर्जेशन है, क्योंकि एक नॉर्मल कन्वर्जेशन आसानी से टॉपिक से भटक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कन्वर्जेशन टॉपिक से ना भटके और इसके रिजल्ट भी प्रोडक्टिव हो, तो आपको इसे एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क देना होगा। अपनी प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज्ड रखने के साथ साथ उसका फ्लो बनाए रखना है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। प्रेजेंटेशन देते समय प्रेजेंटर को अपने माइंड में अपना फ्रेमवर्क याद रखने के साथ साथ ऑडियंस के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। आइए आगे के अध्याय में देखते हैं कि
आप एक अच्छे प्रेजेंटर कैसे बन सकते हैं। अध्याय नंबर 2, स्कूलों में सिखाए गए प्रेजेंटेशन के पुराने तरीके आपको गलत आदतों में डाल सकते हैं। याद है स्कूल के वो दिन जब टीचर हमें एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना सिखाया करती थी। आपको याद है कि तब आपकी प्रेजेंटेशन को कैसे जज किया जाता था। आमतौर पर स्कूलों में एक सेट क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए प्रेजेंटेशन देना सिखाया जाता है और उसका इवैल्यूएशन भी उसी के हिसाब से किया जाता है। जैसे बच्चों ने कैसा प्रेजेंटेशन दिया वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी वॉइस टोन कैसी थी, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट कितना था, स्पीड और रिएक्शन कैसी थी। ये क्राइटेरिया एक चेकलिस्ट की तरह है ताकि टीचर्स हर स्टूडेंट को फेयर मार्क्स दे सके। पर इस तरीके के अपने ही कुछ नुकसान हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया जाने अनजाने हमारे दिमाग में प्रेजेंटेशन के गोल्डन रूल्स की तरह बैठ जाते हैं, जबकि असल में ये क्राइटेरिया इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सको। ऑडियंस तक अपना मैसेज गया या नहीं इसका इस क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल में सिखाए गए प्रेजेंटेशन के इस अप्रोच से 3 तरह के इनएफिशिएंट प्रेजेंटर बनते हैं। पहला एक आज्ञाकारी स्टूडेंट, दूसरा एक एंटरटेनर और तीसरा एक नर्वस परफेक्शनिस्ट। एक आज्ञाकारी स्टूडेंट टाइप का प्रेजेंटर अपने पुराने प्रेजेंटेशन के तरीके पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करता रहता है। इसके कारण उसका ध्यान केवल इसी बात पर आता है कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है। वो इस बात की फ़िक्र करना भूल जाता है कि उसके प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। अपने रूल्स पर टिके रहने के चक्कर में वो खुद को प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाता। वहीं एक एंटरटेनर काफ़ी अच्छा तरह से अपनी वॉइस और अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर लेता है। वो बिल्कुल आराम से बिना डरे घर जैसे फील लेकर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करता है। लेकिन इन्हीं के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि कई बार ये प्रेजेंटेशन को एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में असल टॉपिक से भटक जाते हैं, जिसके कारण इनका असल मैसेज ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता। और आखिरकार एक नर्वस परफेक्शनिस्ट जो आपने प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाने के लिए जी जान से रिहर्सल करता है, सब कुछ रटता है ताकि कोई गड़बड़ न हो। स्टेज पर जाते ही वो अपने रटाए तरीके से प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे स्टार्ट करता है कि ऑडियंस उसे ज्वाइन ही नहीं कर पाती। अगर गलती से बीच में किसी ने कोई सवाल पूछ लिया तो जो कि लाजमी है, तो उसका सारा फ्लो बिगड़ जाता है और वो इतनी तैयारी के बाद भी नर्वस महसूस करने लगता है। तो चाहे आपके स्कूल में जो कुछ सिखाया गया हो, लेकिन प्रेजेंटेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसा साउंड करते हैं या कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने सारे डर और घबराहट को साइड पर रखकर ऑडियंस को कन्वर्सेशन की स्टेज में कैसे लेकर आते हैं। आगे आने वाले अध्यायों में हम इसी हुनर को सीखेंगे। अध्याय नंबर 3, आई कांटेक्ट और इंटेंशनल पॉज देकर आप ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। सोचिए आप स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रहे हो और अचानक नर्वस हो गए, आपके हाथ पैर फूलने लगे और दिल धड़कने बढ़ने लगे। ऐसे में आपकी आवाज़ का कांपना और आपका शब्दों में हेर फेर हो जाना तो लाजमी है। ऐसे में खुद को संभालने के लिए अगर आप खुद पर फोकस करते हैं तो आप सिचुएशन को और ख़राब कर लेंगे। खुद पर फोकस करना यानी और नर्वस होना, जिसके कारण ऑडियंस से आपका कनेक्ट टूट जाएगा और आप उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। हमें बचपन से ही फोकस करना सिखाया जाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन देते समय यह होना बहुत आम सी बात है कि आप ऑडियंस को भूलकर खुद में ही खो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप खुद के बारे में जितना सोचेंगे, आपके नर्वस होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। लेखक ने इसे मील में लगने वाले शीशे की घर की तरह बताया है। वहाँ लगे टेढ़े मेढ़े शीशे को ध्यान से देखते रहने पर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और सर घूमने लगता है। धीरे धीरे कंडीशन इतनी बिगड़ जाती है कि हम अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाते।
जिस तरह शीशों पर फोकस करने से हमारा दिमाग डिसओरिएंट हो जाता है, उसी तरह खुद पर फोकस करने से हमारा फ्लो बिगड़ जाता है और हम अपनी बातों और ऑडियंस के रिएक्शन पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो आप खुद को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकालें? इसका जवाब है ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करके। जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें तो बस इतना याद रखें कि आपको ऑडियंस में बैठे लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाकर उन्हें अपनी बात कुछ इस तरह समझानी है जैसे आप एक नॉर्मल 1-to-1 कन्वर्जेशन में समझाते हैं। आपका पूरा ध्यान सामने वाले के रिएक्शन पर होना चाहिए। इससे एक तो आप नर्वस महसूस नहीं करेंगे और साथ ही आप ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करने में कामयाब हो जाएंगे। आई कांटेक्ट के साथ साथ ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको पॉज का भी ध्यान रखना होगा। जिस तरह आई कांटेक्ट आपको लोगों के साथ कनेक्ट करता है, उसी तरह पॉज लेने से आपको अपनी थॉट्स को इकट्ठा करके वापस ट्रैक पर आने का टाइम मिल जाता है, ताकि आप प्रेजेंटेशन को फ्रेमवर्क के हिसाब से डायरेक्शन दे सकें। तो अगर आपको लगे कि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाई है तो कुछ पल रुकिए और सोचिए कि आप क्या मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं और उसे कैसे पहुंचा सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन के गोल और अपनी ऑडियंस के बारे में पूरी नॉलेज होना एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी उन ज़्यादातर लोगों में से हैं तो ऑडियंस क्या आपको खुद भी अपनी प्रेजेंटेशन का एक शब्द भी कुछ दिन बाद याद नहीं रहेगा? ये लगभग हर किसी के साथ होता है। ऐसी सिचुएशन का जिम्मेदार प्रेजेंटर होता है, ना कि ऑडियंस। एक यूजलेस प्रेजेंटेशन बनाने से बचने के लिए अपनी ऑडियंस को और अपने प्रेजेंटेशन के गोल को अच्छे से समझें। अपने गोल को समझने के लिए आपको ज़रा पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी लैपटॉप से पहले पेन और पेपर उठाकर अपने प्रेजेंटेशन के फंडामेंटल गोल्स उस पर लिखना होगा। उसके बाद आप ये सोचें कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के बाद ऑडियंस को कैसा महसूस करवाना चाहते हैं और उनके दिमाग में कौन सा थॉट प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी नई तकनीक के बारे में अपनी टीम को एक इन्फॉर्मेशनल प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत में आपका गोल ये होगा कि आपकी टीम उस नए प्रोसेस को समझे, लेकिन आखिर में आपका मकसद होगा कि वह सब उस प्रोसेस पर भरोसा भी करने लगे। यानी आपको नई प्रोसेस समझाने के साथ साथ ये भी देखना है कि आपके डिलीवर करने का स्टाइल ऐसा हो कि आपकी टीम उसे अपनाने को भी तैयार हो जाए, उनके मन में कोई डाउट ना रहे। गोल को समझने के बाद बारी आती है ऑडियंस को समझने की। सोचिए कि आपकी ऑडियंस का लेवल क्या है, वो कौन है और आप उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। ये भी पॉइंट आउट कीजिए कि क्या आपकी ऑडियंस में क्या कोई ऐसे इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इन बातों को समझने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल करने होंगे। पहला सवाल है कि ये लोग इस टॉपिक को अच्छे से कैसे समझ पाएंगे। जैसे अगर आप एक आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं लेकिन आपकी ऑडियंस को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपके प्रेजेंटेशन में टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कम से कम करना एक अच्छा आइडिया साबित होगा। दूसरा सवाल आपको कि मैं अपनी बात पर उन्हें कैसे मनाऊंगा। ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऑडियंस में बैठे लोगों को टॉपिक के बारे में गलतफहमियां होती है, जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर ऑडियंस को यह लगता है कि पुराना बिजनेस मॉडल अच्छा काम कर रहा है, तो आपको उन्हें फैक्ट्स और डाटा की मदद से समझाना होगा कि आपकी कंपनी को नए बिजनेस मॉडल की ज़रूरत क्यों है, ताकि उनका माइंड बदल सके। अध्याय नंबर 4, अपने टॉपिक का मेन पार्ट डिलीवर करने से पहले उसका इनिशियल कॉन्टेक्स्ट बताना बहुत ज़रूरी है। ग्राफिक्स का इस्तेमाल करें या स्लाइड शो का या फिर टेस्ट का। इस सवाल का जवाब ढूंढकर अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअल कंपोनेंट का इस्तेमाल करें ताकि आप एक टॉपिक को दूसरे से रिलेट कर सकें। स्लाइड बनाते समय आप पहले टॉपिक टू टॉपिक इमेजेस पोस्ट कर लें, फिर उनसे जुड़े फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें।
उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में लाना आसान हो जाता है। आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस पहली स्लाइड से ही आपके साथ जुड़ जाए। अपने प्रेजेंटेशन को फ्रेम करते समय ये ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को ये समझाना होगा कि वो आज यहाँ क्यों आए हैं, आज के प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उन ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करने वाले हैं और उन्हें आज यहाँ से क्या सीख कर जाना है। इन चारों सवालों के जवाब ढूंढते हुए आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी स्लाइड्स फ्रेम कर पाएंगे। जैसे मान लें अपनी कंपनी की गिरती हुई सेल्स को सुधारने की स्ट्रेटजी पर आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ग्राफ की मदद से इस बात को शो करें कि कैसे आपकी सेल्स कम होती जा रही है, जिससे टीम को करंट सिचुएशन के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद बारी आती है अपनी नई सेल्स स्ट्रेटजी को समझाने की। उसके बाद उन्हें अपने प्लान के बेनिफिट समझाएं और सबसे आखिर में बारी आती है कंक्लूजन की, जो आपके पूरे प्रेजेंटेशन की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। कंक्लूजन की स्लाइड्स को आप कुछ इस तरह डिज़ाइन करें कि उसे देखते ही ऑडियंस समझ जाए कि आप अपनी बात ख़त्म करने वाले हैं। कंक्लूजन स्लाइड के आखिर में आप एक एक्शनेबल स्टेप ज़रूर डालें जिसे ऑडियंस अपने साथ लेकर जाए। आपकी स्लाइड्स का अरेंजमेंट ही आपके पूरे प्रेजेंटेशन की जान है और इसे आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं। आप पोस्टर, इमेज से लेकर ग्राफिक्स और टेक्स्ट हर उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्लाइड का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह ज़रूरी है कि आपकी स्लाइड ऑडियंस को समझ आ रही है या नहीं। कुल मिलाकर बात जब प्रेजेंटेशन देने की है तो इसका कोई परफेक्ट रूल नहीं है। किसी अच्छे कन्वर्सेशन की तरह प्रेजेंटेशन भी लाइफ का एक मोमेंट है। इसलिए प्रेजेंटेशन में होने वाली किसी भी बात के लिए खुद को तैयार रखने की ज़रूरत है, पर उतना ही ज़रूरी अपने टॉपिक और मेन एजेंडा को याद रखना भी है। जब आप इन दोनों के बीच बैलेंस बना लेंगे तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक आइडियली कन्वर्सेशन बनाते हुए एक बेहतरीन प्रेजेंटर बन जाएंगे। क्या करें? अपने प्रेजेंटेशन को फिल्माएं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आप कैमरे के सामने प्रेजेंट करके अपनी एबिलिटी को टेस्ट कर ले तो आप ये जान सकते हैं कि आपको कितनी और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अपने वीडियो को देखकर आप ये तय कर सकते हैं कि जैसा आपने सोचा था कि आप वैसा प्रेजेंट कर पा रहे हैं, और अगर नहीं तो आप खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं।